नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर पहला कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 है। पहली बात, सर्वप्रथम इसने पूछा क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि परिमेय संख्या जो है वे संख्याएं जिसे हम P बटा Q में व्यक्त कर सके या लिख सके, P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 न हो। तथा उसके बाद हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्याओं के प्रकार में हमने कहा था कि परिमेय जो प्रकार है, परिमेय संख्या के जो प्रकार थे, प्रकार में हमने पढ़ा था कि पहले जो होती है वो ऋणात्मक संख्याएं होती है, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो धनात्मक संख्याएं हो जाती है, मध्य में जो रह जाता है वो क्या हो जाता है, शून्य रह जाता है। अर्थात हमने शून्य को भी एक परिमेय संख्या का रूप दिया था। तो यहां पर जो हमें, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। एक तो उत्तर हो गया। अब क्या इसे आप P बटा Q में लिख सकते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हाँ, हम इसे P बटा Q में लिख सकते हैं। अब शून्य बता देता हूं, ये शून्य, इस शून्य को हम जो है 0 बटा 1 अगर हम यहां बात करें तो 0 और 1 क्या है, पूर्णांक है। 0 1 और क्या है, पूर्णांक है। तो हमारी पहली बात होगी P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। 0 1 पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात Q यानी हमारा जो परिमेय संख्या में हर है वो शून्य नहीं हो सकती। तो हमारा यहाँ पर हर क्या है, 1 है। इस 1 के स्थान पर हर जो है Q बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और P बराबर जो है वो हमारा 0 है। अर्थात हम इसको P बटा Q में लिख सकते हैं। और जैसे 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला दूसरा प्रश्न अपन करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 3 और 4 के मध्य की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के मध्य की, 3 और 4 के मध्य की। तो कल जो हमने अगला जो वीडियो पढ़ा था, पिछला वाला जो वीडियो पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम दो परिमेय संख्याओं के मध्य की संख्या ज्ञात करते हैं तो हमारा एक सूत्र था, प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2। सूत्र था मध्य की परिमेय संख्या, मध्य की परिमेय संख्या बराबर, सूत्र था हमारा प्रथम संख्या
प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2, या इसको हम लिखते थे a प्लस b बट्टा 2, अर्थात a बराबर पहली संख्या और b बराबर दूसरी संख्या। तो अब हम अपन को यहाँ a बराबर मान लेते हैं 3 और b बराबर मान लेते हैं 4। तो हमारी जो प्रथम और पहली जो संख्या होगी किसके बीच की, 3 व 4 के मध्य की संख्या। तो हमारा सीधा सा प्रश्न हो गया 3 प्लस 4 बट्टा 2 अर्थात 7 बट्टा 2, ये हमारी पहली संख्या आ गई। अब इसी प्रकार अब हम 3 लेंगे, 7 बट्टा 2 व 4 के मध्य की संख्या। अब देखिए सीधी सी बात है कि 7 बट्टा 2 प्लस 4 है तो इसके नीचे हमने हर बना दिया 1 बट्टा 2, अर्थात 7 और 2 के लस हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 7 प्लस 8 बट्टा 2 अर्थात 15 बट्टा 2 इंटू 2 15 बट्टा 4, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। ये हमारी क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए 3 व 7 बट्टा 2 के मध्य की संख्या किसकी है, 3 और 7 बट्टे 2 की। तो 3 बट्टा 1 प्लस 7 बट्टा 2 बट्टा 2 अर्थात ये आगे 2 3 दूनी 6 प्लस 7 बट्टा 2 अर्थात 13 बट्टा 4, 13 बट्टा 4। अब हमारे पास ये 15 बट्टा 4 आई हुई है तो हम यहाँ लेंगे 15 बट्टा 4 व 4 के मध्य की संख्या। 15 बट्टा 4 और 4 के मध्य की संख्या, तो हमारा आ जाएगा 15 बट्टा 4 प्लस 4 बट्टा 1 बट्टा 2 अर्थात 15 प्लस 16 बट्टा 2 अर्थात 31 बट्टा 8, 31 बट्टा 8। इसी तरह अपन यूं आगे बढ़ते हुए पूरी संख्याएं ज्ञात करेंगे। ये हमारा आगे तीसरी संख्या, ये आगे हमारे चौथी संख्या। इस प्रकार अपन आगे बढ़ते हुए दो दो संख्याओं के मध्य की संख्या ज्ञात करते रहेंगे। इसी प्रकार अपनी जो ये दूसरी विधि है वो पहले जो हमने बताई वो थी औसत यानी माध्य सूत्र द्वारा। अब अपन एक दूसरी जो विधि है हर समान, हर बहुत ही शीघ्रता के साथ में इसमें किया जा सकता है हर समान विधि। अब ऐसे कहा 3 बट्टा 1 और 4 बट्टा 1 दोनों की हर जो है वो एक एक है। हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6। तो बस ध्यान ये रखना 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो अपन को 6 प्लस 1 बराबर 7 हर बनाना है। कितने हर बनाने हैं, 7। तो अपन इसको किससे गुणा कर देंगे, 7 बट्टे 7 गुणा 7 बट्टे 7, 7 या 21 बट्टे 7, 828 बट्टे 7। 3 और 4 हर एक एक लिखा, दोनों को 7 से गुणा किया, 21 बटे 7 28 बटे 7। तो आप लिखेंगे 3 व 4 के मध्य की परिमेय संख्या ए बराबर 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7
और 27/7 ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी अपन वो माध्य विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं और ये हर समान विधि से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो है 3/5 और 4/5 के मध्य की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? तो हमने कहा मध्य की परिमेय संख्याएं कितनी है? 5 है। 5 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 6। अर्थात अपन को हर में 6 से गुणा करना है। हर को किससे गुणा करना है? 6 से। तो 3/5 गुणा 6/6, 4/5 गुणा 6/6। कल हमने जो पिछला जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कि किसी भी परिमेय संख्याओं को अगर अंश व हर को सेम संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें देखिए 6×3=30, 624/30। अब आप यहाँ लिख दीजिए 3/5 व 4/5 के मध्य की परिमेय संख्या बराबर। अब 18 के बाद में क्या आता है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अपन को 5 ही संख्या ज्ञात करनी थी और ये हमारे पास में 5 संख्याएं आ गई। अगला जो प्रश्न है वो है चौथा प्रश्न। प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है कथन सत्य है या असत्य। पहला प्रश्न है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए हम कल जो परिभाषाएं पढ़ी थी अगले जो वीडियो के अंदर उसमें हमने बताया था कि प्राकृत जो संख्या है वो समूह से होता है वो 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक होता है और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक होती है। ये हमने पढ़ा था। तो प्राकृत संख्या का जो समुच्चय है वो 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या का जो समुच्चय है वो 0 से प्रारंभ होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अर्थात ये हो जाएगा सत्य। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो ध्यान कीजिए पूर्णांक शब्द आया यहाँ पर और पूर्णांक की परिभाषा क्या थी कि वे सभी ऋणात्मक, वे सभी पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या के साथ में कौन थी? ऋणात्मक। अर्थात पूर्णांक का जो था वो था अनंत से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार का एक चौमुखी था। तो अर्थात प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्या केवल 0 से अनंत तक होती है। ये हो गया हमारा असत्य। तीसरी है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि वे सभी पूर्णांक p और q पूर्णांक होते हैं। तो अर्थात इसमें भी माइनस वाली संख्या आ जाती है, इसमें भी हमारे क्या आ जाती है? माइनस वाली संख्या आ जाती है। इसलिए ये भी क्या हो गया? असत्य। ये भी क्या हो गया हमारे पास में? असत्य। इस प्रकार ये प्रश्नावली के जो प्रश्न थे वो पूरे आप प्रत्येक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।